नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसा कि मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक ऐसे म्यूचुअल फंड के रिव्यूज लेकर के आ सकूं जहां पर अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करते हैं तो आप लोगों का पैसा जल्दी जल्द ग्रो हो सके और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी कंपाउंडिंग का फायदा आप लोगों को मिल सके। तो इसी की खोज में मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड का रिव्यू लेकर के आया हूं जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को उस म्यूचुअल फंड के बारे में सारी की सारी जानकारी जुटा लेनी चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट आपको जो बेसिक नॉलेज है उस म्यूचुअल फंड की कि किस तरह का वो म्यूचुअल फंड है आप लोगों को पता हो, जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी कोई परेशानी ना हो सके। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड वीडियो में मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन शेयर जरूर करता हूं, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के निवेशकों को उसके अंदर निवेश करना चाहिए और किस तरह के निवेशकों को उसे अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड है ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप दोनों तरह की कंपनीज के अंदर अपने पैसे को निवेश करता है। देखिए, जो सेबी की गाइडलाइंस है वो कुछ इस तरह से है कि फंड मैनेजर को इन म्यूचुअल फंड के अंदर मिनिमम 35% तो लार्ज कैप और मिनिमम 35% मिड कैप के अंदर अपने पैसे को निवेश करना ही पड़ता है। बाकी के 30% को वो स्मॉल कैप के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो अगर आप लोग एक ऐसे निवेशक हैं जो कि अलग अलग फंड्स के अंदर निवेश करते हैं लार्ज और मिड कैप के, तो आप इस फंड की तरफ एक बार जरूर देख सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बता देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये जो फंड लॉन्च हुआ था इसकी लॉन्च डेट है 17 अक्टूबर 2019, मतलब ऑलमोस्ट इसे 5 साल हो चुके हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 6500 करोड़ का, मतलब 6500 करोड़ का ये फंड साइज है। एनएवी है इसकी आज की 33.87 रुपए की, और मिनिमम एसआईपी अगर आप लोग अपनी शुरू करना चाहते हैं तो वो है 500 रुपए। इस म्यूचुअल फंड के अंदर होल्डिंग्स है 29 स्टॉक्स की और एक्सपेंस रेशो है इसका 0.51% का। एग्जिट लोड इसमें लगेगा 1% अगर आप स्टार्टिंग के 1 ईयर में अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब जब चाहे आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं और जब चाहे इस स्कीम से आप बाहर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस फंड को इसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके भी देख लेते हैं, जो कि है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई। देखिए, इस चार्ट में आपको बहुत ही क्लियरली शो कर रहा है कि जो ब्लू कलर की लाइन है जो कि इस फंड को इंडिकेट कर रही है उसने बहुत ही अच्छी तरह से अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं इसके रिटर्न्स के बारे में, इसके एनुअलाइज रिटर्न्स के बारे में, तो एक साल में इसने अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं 45.51% के रिटर्न्स, और 2 साल में इसने बनाए हैं 37.80% के रिटर्न्स, 3 साल में इसने बनाए हैं 23.23% के रिटर्न्स, और अगर मैं बात करूं 5 साल की तो 5 साल में आप देख सकते हैं कि 26.49% के रिटर्न्स इसने बना करके दिए हैं। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, मतलब 17 अक्टूबर 2019 से, उसने अभी तक बना करके दिए हैं 27.13% के रिटर्न्स, मतलब ऑलमोस्ट एक स्मॉल कैप फंड के बराबर ये फंड रिटर्न बना करके आप लोगों को दे रहा है, जिसमें कि आपका पैसा एलोकेट मोस्टली होता है लार्ज कैप और मिड कैप, जिसमें कि आपको सेफ्टी भी मिल जाती है और साथ ही साथ बेहतरीन रिटर्न्स भी आप लोगों को मिल रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं टॉप 10 कंपनीज इस म्यूचुअल फंड की। देखिए, जो पहली कंपनी है वो है ट्रेंड, जिसमें 6.99% का एलोकेशन। फिर आता है जोमेटो 6.92% का एलोकेशन। फिर आता है कल्याण ज्वेलर जिसमें 6.75% का एलोकेशन। संवर्धन मदरसन 5.40%, सुजलोन एनर्जी 4.71%, प्रेस्टीज एस्टेट्स 4.68%, आइनॉक्स विंड 4.34%, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स 3.78%, मैनकाइंड फार्मा 3.63%, और लास्ट में आता है भारती एयरटेल 3.36%। तो ये कुछ 10 टॉप कंपनीज थी इस म्यूचुअल फंड की, जिसकी वजह से ये म्यूचुअल फंड इतनी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर पा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंड एलोकेशन की, कि इसने फंड को किस तरह से एलोकेट किया हुआ है। देखिए, अगर मैं बात करूं इक्विटी सेक्टर की, तो इक्विटी सेक्टर में इसने एलोकेट किया है 99%। फिर मैं बात करूंगा डेट सेक्टर की, तो डेट में इसने किया है 0.2% और कैश में इसने किया है 0.6%। अगर मैं बात करता हूं इसके सेक्टर एलोकेशन की, किस किस सेक्टर में इसने पैसा लगाया हुआ है, तो पहला जो सेक्टर आता है वो आता है कैपिटल गुड्स का, जिसमें है 25.3% के।
फिर आता है सर्विसेज 18.8%, फिर आता है अदर सेक्टर जो है 18.7%, कंज्यूमर सेक्टर 9.5%, कंस्ट्रक्शन 7.6%, फाइनेंशियल 7.4%, ऑटोमोबाइल 6.9% और लास्ट में आता है हेल्थ केयर जिसमें है 5.4%। चलिए दोस्तों, फाइनली अब हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए और किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि अपने पैसे को लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज के अंदर लगाना चाहते हैं और दो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की तलाश में हैं, तो आप एक इसी म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हैं, इसकी तरफ एक ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है ये लार्ज कैप और मिड कैप दोनों तरह की कंपनीज के अंदर निवेश कर रहा है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको इसके रिटर्न्स के बारे में बताया, तो इसने रिटर्न्स भी लास्ट में काफी अच्छे बना करके दिए हैं। तो देखिए, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि अपने पैसे को लेकर, अपने फंड को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि एक अच्छी कंपनीज के अंदर आपका पैसा लगे, तो आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर बेशक से निवेश कर सकते हैं। बट आपको ये चीज ध्यान में देनी पड़ेगी कि शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको थोड़ा कम रिटर्न देखने को मिल सके, क्योंकि देखिए एट द एंड ये अपने पैसे को लगा तो लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में रहा है। तो लार्ज कैप कंपनीज का आपको पता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि थोड़ा कम वो ग्रोथ दिखाए, बट क्योंकि इसका पैसा मिड कैप कंपनीज में भी लग रहा है तो वहां से आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इन दोनों बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अब मैं बात कर लेता हूं कि किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसे निवेशक है जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं अपने फंड के ऊपर, तो बेशक से आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स की तरफ जा सकते हैं। बहुत से स्मॉल कैप फंड्स हैं, बट आप ये भी चीज ध्यान में रखिए कि वहां पर रिस्क भी ज्यादा रहेगा। बट अगर आप लोग यहां पर निवेश करेंगे तो रिस्क भी मॉडरेट है, साथ ही साथ में ये रिटर्न भी बहुत अच्छे बना करके दे रहा है। और कोई भी इन्वेस्टर हो उसको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उसको रिस्क के साथ साथ में उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं वो, या जो भी वो बेनिफिट दे रहा है म्यूचुअल फंड, उनको भी वो ध्यान में रखे। तो आई होप आप लोगों को मेरा मैसेज बहुत ही क्लियर पहुंचा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।